गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम एंड सम इफ में डिफरेंस देखा था। कैसे हम लोग सम एंड सम इफ के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड को फाइंड कर रहे थे। आज की क्लास में हम लोग इफ फंक्शन के बारे में जानेंगे। इफ का यूज हम लोग कब करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में, वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जनरली हम इफ स्टेटमेंट का यूज तब करते हैं जब हमको किसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग या फिर कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है कि अगर हमको उससे कंडीशन देकर अगर हमको रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कुछ और डिस्प्ले करना होता है तो हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर लें तो एक स्टूडेंट्स का अगर परसेंटेज मार्क्स मेरे पास है और उस परसेंटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम उसका ग्रेड कैलकुलेट करें तो वहां पे इफ स्टेटमेंट जो है यानी इफ फंक्शन जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। या फिर आपको किसी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, या आप ये भी कर सकते हो कि अगर जिसका भी एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उसको हम ए प्राइज देंगे, अगर जिसका मार्क्स अच्छा है, जिसका परसेंटेज अच्छा है, उसको हम लोग ए प्राइज देंगे। तो वहां पे भी आप इफ स्टेटमेंट के हेल्प से आप अपना ग्रेड को कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंटर कर लेता हूँ। साइंस, मैथ, एसएसटी, कंप्यूटर यानी आईटी, और यहाँ पे मैंने इसका टोटल कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद इसका परसेंटेज मैंने कैलकुलेट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम साइज को इंक्रीज कर देते हैं। इस सेल के साइज को आप इंक्रीज कर दोगे। अब यहाँ पे मैंने ग्रेड कैलकुलेट कर दिया। एक ग्रेड, कुछ स्टूडेंट्स का नाम मैं इस सेल में एंटर कर लेता हूँ, जैसे मोहित, राजू, सोहन, गोलू, अमित। अब इसका कुछ एकेडमिक मार्क्स जो है मैं एंटर कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरा काम आसान हो जाएगा। कंट्रोल सी, और इसको आप पेस्ट कर दो। कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। अब मेरे तीनों सेल में मेरा रिकॉर्ड आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। सम, और इसका मैं यहाँ से रेंज ले लिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया, एंटर किया। ये टोटल भी मेरा कैलकुलेट हो गया। अब इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ, ये ड्रैग हो गया। अब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। इक्वल टू टोटल मेरा कितना है, 224 है। इसको 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाई मे बी 100 आउट ऑफ 56, मतलब 100 में उसने 56 गेन किया है। तो यहाँ पे देखो कितना पेपर है, 1 2 3 4, 4 पेपर है। डेट मीन्स 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो इसका 56% आया।
अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करेंगे, और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, सबका परसेंटेज एक बार में मैं निकाल लेता हूँ, ये मैंने ड्रैग कर। अब हम यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम उसका ग्रेड देंगे, कि जिसका भी अगर 60% से अबव है उसको ग्रेड ए मिलेगा, और जो 60% से बिलो है उसको ग्रेड बी हम देंगे। चलो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, इफ। अब देखो यहाँ पे मेरा सेल एड्रेस ये हो गया, इसको हमने कंडीशन दिया कि अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, देन उसको क्या मिलना चाहिए, ग्रेड ए मिलना चाहिए, अदरवाइज उसको क्या मिलना चाहिए, ग्रेड बी, ग्रेड। अब हम क्या, इसको क्लोज कर दिया और एंटर की प्रेस कर, देखोगे इसका जो परसेंटेज मार्क्स है वो 60 से बिलो है, इसलिए इसको ग्रेड बी मिला। अब हम जब इसको ड्रैग करके देखेंगे, तो ड्रैग करके जब हम देखेंगे तो क्या आउटपुट हमको मिलेगा, तो देखोगे क्या कि जिसका भी मार्क्स 60% से अबव था उसको यहाँ पे उसका ग्रेड कैलकुलेट करके देखा। तो ये तो ई फंक्शन का यूज था कि अगर हमको किसी स्टूडेंट्स का अगर परसेंटेज मार्क्स है और उस परसेंटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हमको ग्रेड फाइंड करना हो, तो हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज किए। आप ये भी कर सकते हो कि अगर जिसका परसेंटेज मार्क्स 60% से अबव है उसको लैपटॉप प्राइज मिलेगा, अगर जिसका परसेंटेज मार्क्स 60% से बिलो है उसको हम लोग कोई अनदर प्राइज जैसे स्मार्टफोन वगैरह दे सकते हैं। ये चीज हो गया इफ स्टेटमेंट का। अब हम इसमें क्या करते हैं, नेस्टेड इफ फॉर्मूला यूज करते हैं। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि एक इफ के विद इन, यानी वह आपने तो एक इफ यूज किया और उसके इनसाइड और कोई अनदर इफ यूज कर लिया, तो उस इफ को हम लोग बोलेंगे नेस्टेड इफ, यानी इफ विद इन अनदर इफ इज नोन एज नेस्टेड इफ। जैसे देखो मैंने अगर यहाँ पे देखो, नेस्टेड इफ का यूज तब हम लोग करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल लो कि जिसका मार्क्स अगर 90 और 80 के बीच में है तो उसको ग्रेड ए दे दो, 80 और 90 के बीच, 80 और 70 के बीच में है तो उसको ग्रेड बी दे दो, 70 और 60 के बीच में है तो उसको ग्रेड सी दे दो। तो इस टाइप से अगर मल्टीपल क्राइटेरिया अगर मेरे पास है और उसके अकॉर्डिंग अगर हमको ग्रेड कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग नेस्टेड इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं। चलो देखो मैं यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज करके मैं दिखा रहा हूँ। नेस्टेड इफ, मैंने यहाँ पे तीन ही फंक्शन लेंगे ताकि टाइम कम है। इक्वल टू इफ, अब देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया 56 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो उसको क्या मिलना चाहिए, ग्रेड ए मिलना चाहिए, कॉमा, फिर से मैंने इफ यूज किया, फिर से कॉमा दिया, फिर से मैंने सेल एड्रेस लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार मैंने ले लिया इसका 55 ले लेता हूँ और इसको क्लोज कर दिया, सॉरी इसको अभी क्लोज नहीं करेंगे, और फिर से इसको कॉमा दे देंगे और इसके बाद हमने यहाँ पे ग्रेड बी कर दिया, यहाँ पे ग्रेड बी हो गया, और उसके बाद मैंने एक इफ और यूज कर लिया, इफ और यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स मैंने दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो उसको हमको मिल गया, कॉमा दे दो और देखो यहाँ पे डबल कोट में सी कर दो। अब इसको क्लोज कर दो, फर्स्ट इफ मेरा क्लोज हो गया, सेकेंड इफ मेरा क्लोज हो गया और थर्ड इफ मेरा क्लोज हो गया। अब जब आप एंटर करोगे तो देखोगे क्या
कि जिसका भी 50% से अबव मार्क्स है उसको ग्रेड ए मिल जाएगा, जिसका भी 50% से बिलो है उसको ग्रेड, चलो एंटर की प्रेस करते हैं। देखो इसको ग्रेड बी मिला है। अब जब आप इसको ड्रैग करोगे तो तुमको सारा ग्रेड मालूम चल जाएगा। देखो ग्रेड ए मिल गया तुम्हारा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग मल्टीपल कंडीशन देकर हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो लुकअप फंक्शन पे डिस्कशन करेंगे। चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।